आज हम लोग बात करेंगे सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। उसको आप डिजिटल करेंसी कह सकते हैं या ई रूपी कह सकते हैं। सीबीडीसी होता क्या है, इसके क्या मायने हैं, सामान्य लोगों के लिए इसके क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इन सारे बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। और इस सीबीडीसी के आने के बाद क्या क्या चीजें चेंज हो जाएगी, उस सारी सिनारियों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सीबीडीसी होता क्या है। सीबीडीसी मतलब डिजिटल करेंसी या उसको हम लोग ई रूपी कहते हैं। इन तीनों चीजों को मिलाया जाए तो सब एक ही है। तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सीबीडीसी होता क्या है। तो सबसे पहला चीज सीबीडीसी के ये है कि ये एक डिजिटल टोकन है। मतलब जैसे क्रिप्टो में एक टोकन हुआ करता था, हम लोग वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कैसे क्रिप्टो से डिफर करता है। लेकिन यहाँ हम लोग समझते हैं कि डिजिटल टोकन है जो आरबीआई के द्वारा, आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है, जिसके द्वारा जो इशू भी किया जाता है और रेगुलेट भी किया जाता है, जिसकी वैल्यू इक्विवेलेंट टू, मतलब जो भी इसका वैल्यू है, जो फिजिकल कैश है, हमारे पास 100 का नोट है, 200 का नोट है, ठीक उसी तरह से डिजिटल करेंसी का भी वैल्यू उतना ही बराबर माना जाएगा। तो सीबीडीसी के हम लोग फीचर्स को जानते हैं कि इनके क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला चीज मैं आप लोगों को पहले भी बताया कि आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है और आरबीआई भारत में करेंसी का इशू भी करती है और करेंसी को रेगुलेट भी करती है। आरबीआई का रोल है मनी सप्लाई को चेक एंड बैलेंस करने की। तो ठीक उसी तरह से जैसे फिजिकल कैश को आरबीआई मैनेज करती है, उसी तरह से डिजिटल करेंसी को भी आरबीआई ही मैनेज करेगी। तो ये सोवरिन करेंसी है, इसलिए यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है। दूसरा हमारा क्या है, ये लीगल टेंडर है। मतलब जैसे कि आप फिजिकल कैश को आप 100 रुपया 200 रुपया को लेन देन में, शॉपिंग करने में या ट्रांसफर करने में, या आप एक्सचेंज के लिए यूज करते हैं, ठीक उसी तरह से डिजिटल करेंसी का भी यूज होगा। दोनों के वैल्यू में किसी भी तरह का कोई भी अंतर नहीं होगा। ध्यान रहे कि इसे क्रिप्टो करेंसी और ये डिजिटल करेंसी में बिल्कुल ही समानता नहीं है। इसको मैं आगे डिफाइन करूंगा आपको कि कैसे दोनों डिफरेंट है। डिजिटल करेंसी इज टोटली जो है लीगल टेंडर है। आप इससे कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं। जैसे कि आप जो आपके पास जो पॉकेट में आपके वैलेट में जो पैसा रखा हुआ, उससे आप कोई भी सामान खरीद बिक्री करते हैं, ठीक उसी तरह से डिजिटल करेंसी से भी आप लेन देन पूरी अच्छे तरह से कर सकते हैं। अब हमारा आता है कि इसके कैसे हम फ्रीली कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपको अगर आपके पास डिजिटल करेंसी है तो वो डिजिटल करेंसी को कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी शॉप में जाएंगे तो आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, आप उसे शेयर कर सकते हैं, या फिर आप उसे कोई भी सामान परचेज भी कर सकते हैं। आपको कॉमर्शियल बैंक्स के थ्रू ये लेन देन का काम होगा। जैसे कि आपको पता है कि जो बैंक्स है, जो आरबीआई है, वो मनी सप्लाई भी बैंकों के थ्रू ही वो चेक एंड बैलेंस करती है। तो डिजिटल करेंसी भी थ्रू बैंक्स ही लेन देन का काम चलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा चीज है कि आपको मैं आपको आगे अंत में बताऊंगा कि इससे डिजिटल करेंसी से क्या फायदे हैं। तो मैंने फीचर्स की बात की, और सबसे बढ़िया फायदा क्या होने वाला है कि जो कॉस्ट ऑफ इशू है, जब कभी भी आरबीआई नोट इशू करता है तो नोट इशू का एक, याद रहे कि नोट्स किसके बनते हैं, पेपर के होते हैं। पेपर्स का एक लाइफ होता है, तो उसका एक कॉस्ट भी आता है। आरबीआई जब भी नोट इशू करती है तो उससे एक लॉजिस्टिक कॉस्ट है, हैंडलिंग कॉस्ट है, बहुत तरह के खर्चे होते हैं जब आप फिजिकल नोट्स को आप आरबीआई मार्केट में लाती है। तो यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट बहुत ही घट जाएगा और फेक करेंसी का रिस्क बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अभी क्या होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा करेंसी फेक है कि कौन सा करेंसी सही है। तो आप डिजिटल करेंसी जब यूज करेंगे तो ये रिस्क तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा कि आप जो करेंसी यूज कर रहे हैं वो फेक है या सही है। अब ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी कैसे नहीं है। तो पहले मैं बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी में होता क्या है। क्रिप्टो करेंसी भी डिजिटल टोकन होता है, लेकिन ये जो डिसेंट्रलाइज होते हैं, इसका जो कोई भी एक जगह जो इशू करने का बॉडी है या रेगुलेट करने का बॉडी कोई एक नहीं होता है। जबकि जो आपका डिजिटल करेंसी है, ये मैं बार बार बता चुका हूं आपको कि आरबीआई के द्वारा इशू भी किया जाएगा और आरबीआई के द्वारा रेगुलेट भी किया जाएगा। तो ये सेंट्रलाइज करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज करेंसी होता है। दूसरा ये है कि इसका जो वैल्यू है, आप क्रिप्टो की वैल्यू आप देखते हैं कि आज $1 से अगले दिन $100 हो जाते हैं, $50 हो जाते हैं। इसकी वैल्यू लगातार फ्लैक्चुएट करता है और बहुत ही गजब ढंग से फ्लैक्चुएट करता है। आप नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट कि किस वे में जाएगा। लेकिन जो हमारा डिजिटल करेंसी जो सीबीडीसी होने वाला है, उसकी करेंसी बिल्कुल भी फ्लैक्चुएट नहीं करेगी, उसकी प्राइसेस बिल्कुल ही स्टेबल होने वाला है। तो डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी टोटली डिफरेंट है। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे।
आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इसे डिजिटल करेंसी को कैसे लिया जाएगा, खरीदेंगे कहां से। तो अभी जो तात्कालिक जो सूचना है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूं, अभी हमारे पास 4 बैंक को डिजाइनेट किया गया है जिसके थ्रू आप ये डिजिटल करेंसी ले सकते हैं। 4 बैंक हमारे पास है, SBI है हमारे पास, ICICI बैंक से, येस बैंक है और IDFC फर्स्ट बैंक से। ये 4 बैंकों के थ्रू अभी आपको ये 4 शहरों में अवेलेबल है, हमारे मुंबई में, न्यू दिल्ली में, बेंगलुरु और भुवनेश्वर, ये 4 शहरों में ही अवेलेबल है। ये अभी पायलट प्रोजेक्ट है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो फीडबैक्स आएंगे उसके मुताबिक ये पूरे भारत में लागू किया जाएगा। अभी 4 बैंकों के अलावा और 4 बैंक लाइन में है जिनका नाम है यूनियन बैंक, HDFC बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा और कोटक महिंद्रा है। मतलब सरकार की कोशिश है या RBI की कोशिश है कि कैसे धीरे धीरे इसे पूरे भारत में फैलाया जाए और मनी सप्लाई जो हमारा है, वो जो फिजिकल मनी सप्लाई उसको कम करके ज्यादा से ज्यादा डिजिटल करेंसीज को प्रमोट किया जाए। तो आगे हम लोग कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि पूरे भारत में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो मैं आपको क्लियर कर दिया कि ये आपको मिलेंगे कहां से। आपको अगर लेना है तो ये 4 बैंक मैंने बताया, उस 4 बैंक के थ्रू ही आपको लेना होगा। अब इसे सवाल ये है कि खरीदेंगे कैसे। तो मैंने तो बताया कि आपको 4 बैंक है जिसके थ्रू लिया जाएगा। जैसा कि कहा जा रहा है कि 4 बैंक अपने अपने ऐप के थ्रू या एक कॉमन ऐप बनाया जाएगा जिसके थ्रू आप डिजिटल करेंसी परचेज कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अभी पूरी क्लैरिटी नहीं आई है कि आप किस ऐप के थ्रू इसे आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन ये तो श्योर है कि ये 4 बैंक के थ्रू ही मिलेंगे। किस रूप में मिलेंगे ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या इसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ गिफ्ट्स का बहुत ही प्रचलन है। हम लोग जाते हैं शादी में या किसी भी फंक्शन में, बर्थडेज में जाते हैं, एनिवर्सरीज में जाते हैं, तो हम लोग को गिफ्ट देने का एक कॉमन कल्चर है। ये हमारा इंडियन कल्चर का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है कि हम लोग कोई भी फंक्शन अटेंड करते हैं तो गिफ्ट्स को शेयर करते हैं। क्या डिजिटल करेंसी आने के बाद शेयर करने का ऑप्शन रहेंगे? बिल्कुल ही रहेंगे, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। आप अपने जो भी आपका डिजिटल करेंसी है उसे आप बिल्कुल फिजिकल करेंसी की तरह शेयर कर सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं। तो इसकी चिंता बिल्कुल ही नहीं करनी है कि फिजिकल करेंसी बिल्कुल बंद हो जाएगा। फिजिकल करेंसी भी चलेगी और डिजिटल करेंसी भी चलेगा। हाँ, ये जरूर है कि सरकार चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल करेंसी जाए, क्योंकि कॉस्ट जो आपका नोट्स है, नोट्स को प्रिंटिंग का कॉस्ट है, हैंडलिंग का कॉस्ट है, स्टोरेज का कॉस्ट है और उसको सबसे बड़ा फेक करेंसी का रिस्क, ये सारे रिस्क उससे खत्म हो जाएंगे डिजिटल करेंसी से। तो ये जरूर चाहेगी सरकार की ज्यादा से ज्यादा डिजिटल करेंसीज को प्रमोट किया जाए। अब ये हम समझते हैं कि डिजिटल करेंसी जो है, जो हमारा डिजिटल रुपी है, वो फिजिकल रुपी जो हमारा नोट है उस दोनों से कैसे अंतर होंगे। तो मैंने एक चीज तो आपको बता दी है कि फिजिकल करेंसी में जैसे 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए या 200 रुपए के नोट्स है, वैसे ही यहाँ भी डिनोमिनेशन, सेम डिनोमिनेशन के नोट्स इशू किए जाएंगे। बस अंतर ये होगा कि डिजिटल होगा। तो ये क्लियर है कि डिनोमिनेशंस में कोई अंतर होने वाला नहीं है। लेकिन जो ये करेंसी है, इस करेंसी को होल्ड करने पे आपको कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसा कि हम बैंक्स में पैसा रख देते हैं तो हमको ब्याज मिलता है, तो वैसा कुछ यहाँ होने वाला नहीं है। आप अगर डिजिटल करेंसीज अपने बैलेट में या किसी ऐप में स्टोर करते हैं तो आपको किसी भी तरह का ब्याज नहीं मिलेगा। जबकि आप फिजिकल कैश को अगर आप अपने अकाउंट्स में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक्स सामान्यतः आपको सेविंग अकाउंट्स की तरह इंटरेस्ट ऑफर करती है। ये चीजें, बहुत सी चीजें और क्लियर होगा। आगे रेगुलेशंस आएंगे, फीडबैक्स आएंगे, फीडबैक आने के बाद बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएगी कि डिजिटल करेंसी किस रूप में काम करेगी। लेकिन सबसे बढ़िया चीज क्या होने वाला है, एक इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा सफर करेगी। मैं इस वीडियो में थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं, जो सबसे ज्यादा फिनटेक कंपनियां हैं उनका बिजनेस लगभग खत्म के कगार पे आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अब किसी भी तरह का आपको पेमेंट गेटवे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी होता क्या है, जब भी आप कभी जाते हैं तो जैसे रेजर पे है, बिल्डेक्स, ऐसी कंपनियां हैं जिसके थ्रू आपका पेमेंट मर्चेंट्स के साथ जाता है। मतलब आप अगर गए शॉप में, दुकान में और 100 रुपए का सामान खरीदने गए तो आप क्या करते हैं, उसे स्कैन करते हैं। तो स्कैन करते हैं तो डायरेक्ट मर्चेंट के बैंक में नहीं जाता है, बीच में एक पेमेंट गेटवे होता है जिसके थ्रू आपका पैसा वो मर्चेंट के पास जाता है। और जो पेमेंट गेटवे के तौर पे कंपनियां 1%, 1.5%, 2% तक चार्ज करती है। ये सिस्टम डिजिटल करेंसी आने के बाद शायद सर्वाइव नहीं करे। किसी भी बीच में मीडियम की, इंटरमीडिएट की जरूरत
ना पड़े। तो फिनटेक कंपनियों के लिए एक इश्यूज हो सकता है, लेकिन एज ए सामान्य आदमी, हम लोग जैसे सिंपल लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सीबीडीसी एक बेहतर कदम है फेक करेंसी से बचाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, और खास करके ये टैक्सेशन की इश्यूज के लिए बिल्कुल ही सेफर होगा। पूरा ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी बनेगी। तो मेरी सलाह में सीबीडीसी एक बेहतर कदम है और मैं ज्यादा से ज्यादा चाहूंगा भी कि लोग इसे प्रमोट करें। अब ये सीबीडीसी का कंक्लूजन हम क्या निकालें, तो मेरी ये सलाह होगी, या मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा और वेट कर ले, और बहुत सारे क्लैरिटीज अभी धीरे धीरे आएंगे। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, कुछ ही दिनों में आपको समय तो लगता है, जब भी कोई नई चीजें आती है तो उसे डेवलप होने में समय लगते हैं। हर टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे हैं तो कुछ घाटे भी जरूर हैं। तो सरकार प्रोज एंड कॉन्स दोनों को कंसिडर करके हमारे तरफ से लगता है कि कुछ भी अच्छा चीजें जरूर आएगी। हाँ, ये जरूर है कि फ्यूचर के लिए एक बेहतर स्टेप जरूर है। For more such content, like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon.